यूपी टेट परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी टेट 2021 का रिजल्ट घोषित। प्राइमरी में 38% और अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। लखनऊ में एटीएस मुख्यालय में मुर्तजा के पिता से पूछताछ। मुर्तजा के बैंकिंग लेनदेन और कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद अहमद मुर्तजा का कबूलनामा। मुसलमानों के साथ गलत होने को बताया। मंदिर पर हमले की वजह सीएए और एनआरसी को बताया गलत। मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। अरबी ऐप डेवलप कर रहा था मुर्तजा। जरीन नाम के ऐप को बना रहा था आतंकियों को मैसेज भेजने के लिए। ऐप गोंडा में एक कार में मिला लड़की का शव। आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी कार में मिली लाश। 4 दिन से लापता लड़की का शव मिलने से हड़कंप। लखनऊ में आवारा कुत्तों के काटने से 7 साल के बच्चे की मौत। हमले में मृतक की बहन भी घायल। लखनऊ नगर आयुक्त ने 5 टीमों की नियुक्ति की। लखनऊ में आवारा कुत्तों के हमले के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिया स्वतः संज्ञान। घायल बच्चे के फ्री इलाज कराने का आदेश। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में घर के बाहर खेल रहे 2 भाई बहन पर कुत्तों के झुंड ने किया था हमला, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। इटावा में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। गेहूं की कई बीघा फसल जलकर बर्बाद। चौबिया थाना क्षेत्र का मामला। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 चंबा और उत्तरकाशी के बीच लैंडस्लाइड से हुआ बंद। ऑल वेदर रोड के तहत चल रहा था काम। लगातार मलबा आने से हो रही थी दिक्कत। यूपी में बुजुर्गों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 60 साल से ऊपर की महिलाएं जल्द कर सकेंगी बसों में फ्री यात्रा। परिवहन निगम ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। गरीबों की झोपड़ी और दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत माफिया की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। योगी सरकार करेगी मदरसों का कायाकल्प। मदरसों में पढ़ाया जाएगा महापुरुषों का पाठ। आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड लॉन्च करेगा। यूपी के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर। मई के तीसरे हफ्ते में विधानसभा का पहला बजट सत्र संभावित। साथ ही इस बार विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस करवाने की तैयारी। पीएम आवास योजना के तहत देश में अब तक बने 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान। सीएम योगी ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। ट्वीट में लिखा, अपना घर पक्का घर का सपना हो रहा साकार। उत्तर प्रदेश की 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग। 12 अप्रैल को वोटों की होगी गिनती। वन विभाग में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज। 2 आईएफएस अधिकारियों को किया गया चिन्हित। सीएम धामी की हरी झंडी का इंतजार। हल्द्वानी पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन रामदास के स्वागत समारोह में महिला की गुहार। पति की मौत के बाद भी नहीं मिली नौकरी। रोडवेज कर्मचारी थे महिला के पति। आज 175वां स्थापना दिवस मना रहा रुड़की आईआईटी। सीएम पुष्कर धामी ने आज रुड़की आईआईटी में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को 5 बजे कॉन्क्लेव का आयोजन। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के नए शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट। नए शेयरों की धमाकेदार एंट्री। इस मौके पर बाबा रामदेव रहे मौजूद। यूपी की जेलों में अब होगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप। जेलों में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए बजाए जाएंगे मंत्र। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति को जारी किए गए निर्देश। सिद्धार्थनगर में डॉक्टर पर लगा धर्म परिवर्तन का आरोप। क्लिनिक में काम करने वाले का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज होगी वर्चुअल पेशी। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होगा मुख्तार। बांदा जेल में बंद है बाहुबली डॉन। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। 5 बदमाश गिरफ्तार। 1 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब। रामपुर में बुलडोजर पर ग्रामीणों ने किया पथराव। तहसील के अमीन को भी जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमीन की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोट के भांसन नगली गांव का मामला।
वाराणसी के ज्ञान व्यापी विवाद पर आज होगी सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से होगी बहस, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए मामले, 43 लोगों की गई जान। देश में रिकवरी रेट 1213 के करीब पहुंचा, एक्टिव केस 11492 के करीब। देश भर में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन 185 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। आगरा में सड़क हादसे में एक यात्री की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल, नेपाल से जयपुर जा रही थी बस। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने परिक्रमा कर लौट रहे श्रद्धालुओं को रौंदा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में मिट्टी की टीली के नीचे दबकर युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, दियोरिया कला थाना क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की गई जान, एक की हालत गंभीर, थरीगांव थाना क्षेत्र का मामला। जौनपुर में बच्चों को स्कूल ले जा रही तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटी, हादसे में 5 बच्चे घायल, गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र की घटना। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 कपड़े की दुकानों में लगी आग, लाखों के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। उन्नाव में खड़े ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगने की बताई जा रही वजह, सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। वाराणसी के अन्नपूर्णा नगर इलाके में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, एनडीआरएफ और वीडीए की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को बचाया। मेरठ में अचानक टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उन्नाव में एक खड़ी ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और क्लीनर की जान बचाई। सीतापुर में जेई ने कटवाई कोतवाली की बिजली, केस दर्ज होने पर जताई नाराजगी, पीएम और सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। अलीगढ़ में एएमयू के प्रोफेसर पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने गिरफ्तारी को लेकर सौंपा ज्ञापन, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक प्रेजेंटेशन देने का आरोप। फतेहपुर में पत्रकारों का हंगामा, पेपर लीक मामले में 3 साथी पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर जताई नाराजगी। कॉर्बेट के ढिकाला जोन में टाइगर सफारी के लिए पेड़ काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट की टीम ने किया निरीक्षण, कई जरूरी दस्तावेज वन विभाग से किए तलब। गाजीपुर में 12वीं के फिजिक्स के पेपर में नकल का खुलासा, यूपी एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, केदारनाथ इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल भी गिरफ्तार। बुलंदशहर में 5 किलोमीटर तक बाइक सवार के साथ चला सांप, बाइक सवार के उड़े होश, कई देर तक यातायात प्रभावित। इटावा में लगातार बढ़ते तापमान से जानवर भी परेशान, वन्य जीवों को हो रही है दिक्कत, प्रशासन ने शुरू की वन्य जीवों को गर्मी से बचाने की मुहिम। आगरा में आसमान छू रहे नींबू के दाम, 300 से 320 रुपए प्रति किलो नींबू बिक रहा। बरेली में एक लड़के ने की अपने ही दोस्त की हत्या, बार बार मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के लिए कॉल करता था मृतक, पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट के बाद कार में लगाई आग, शख्स से 45,000 रुपए लूटे गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे को करवाया मुक्त, मोट तहसील के बमरौली गांव का मामला। संत कबीर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चला बुलडोजर, बार बार नोटिस देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर हुई कार्रवाई। आजमगढ़ में पुलिस की डकैतों की गैंग के साथ मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था डकैत। कानपुर में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 40 लाख के जेवर गायब, फिलखाना इलाके के फूलबाग ब्रांच के लॉकर में जेवर गायब होने से हड़कंप।
बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के लॉकर से जेवर गायब होने पर पीड़ित ने की शिकायत, ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ। कानपुर में अब तक 2 बैंकों से 10 लॉकरों से उमड़े 3 करोड़ से ज्यादा के जेवर, जांच में जुटी एसआईटी और क्राइम ब्रांच की टीम। कानपुर में बैंक लॉकर से करोड़ों के जेवर गायब होने पर लॉकर धारकों समेत शहर के व्यापारी संगठनों ने किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने पर पड़ोसी ने की कामरान की पिटाई, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में लापता दारोगा और उसके बेटे का शव बरामद, नहर में दोनों के शव फेंक कर आरोपी मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में 5 कैदियों को किया गया रिहा, राज्य मंत्री की पहल के बाद लिया गया फैसला, जुर्माने के पैसे जमा नहीं कर पाने के चलते काट रहे थे अतिरिक्त सजा। हरिद्वार की जेल से 63 कैदियों को किया गया रिहा, 175 कैदियों की रिहाई का सरकार ने दिया था फैसला, खुशी में कैदी साथियों ने जमकर डांस किया। वाराणसी में कुटीर उद्योग के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान, कारीगर अब बन रहे हैं व्यवसायी, महिलाओं को भी बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। रामनगर की नीलम भारद्वाज का T20 महिला क्रिकेट में हुआ चयन, अंडर 19 में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है नीलम। पीलीभीत में किया गया पुस्तकोपहार मेले का आयोजन, बढ़ चढ़कर छात्रों ने लिया हिस्सा। मथुरा में धूमधाम से मनाया गया प्राकट्य उत्सव, 108 साड़ियों से किया यमुना जी को 16 श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार देखकर मंत्रमुग्ध हुए भक्त। नवरात्र का 7वां दिन, आज के दिन दुर्गा मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना, दर्शन के लिए मंदिरों में लगा तांता। झांसी में पंचकुइया मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त, नवरात्र के मौके पर मां से ले रहे आशीर्वाद। शाहजहांपुर में नवरात्र के मौके पर दिखा आस्था का सैलाब, भजन कीर्तन कर मां की आराधना करते दिखे श्रद्धालु। कासगंज जिले में भी नवरात्र के महापर्व पर मां चामुंडा के मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता, सुबह से ही पहुंच रहे हैं भक्त।